देखो, तो रिटायरमेंट में हम लोग सीखेंगे क्या कि कैलकुलेशन रेशियो का कैसे किया जाता है। अब रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन लेके देखेंगे कि भाई रेशियो का कैलकुलेशन के लिए अलग अलग सिचुएशन कौन कौन सा होगा और उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे। अब इसमें पहला सिचुएशन देखते हैं। इमेजिन करो कि दो पार्टनर से तीन पार्टनर आपके पास पहले से अवेलेबल है, मान लेते हैं ए बी और सी आपके पास तीन पार्टनर है, और इमेजिन करते हैं कि इनका रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2:1। इमेजिन करते हैं कि यहां पे हमारे पास जो सी है इसका क्या हुआ है, रिटायरमेंट हो गया है। सी हमारा फॉर्म से क्या हो रहा है, रिटायर कर रहा है, और हमारे क्वेश्चन में इस बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि इसका हिस्सा कौन ले रहा है, कितना ले रहा है। अब हमको जानना है कि भैया यहाँ पे गेन रेशियो क्या होगा और हमको जानना है कि यहाँ पे क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे। अब इसको निकालने के लिए आपके पास दो उपाय है। सबसे पहला सबसे छोटा सा उपाय ये होगा कि आपका जो पार्टनर रिटायर हुआ है खाली उसका हिस्सा को हटा दो। अब अगर उसका हिस्सा को अगर हटा दे तो हिस्सा कितना बचता है, 3:2। यही मेरा नया रेशियो है, यही मेरा गेन रेशियो है। आप डायरेक्टली आंसर मेंशन कर सकते हो कि आपका यही रेशियो क्या है, नया है, यही आपका रेशियो क्या है, गेन है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या आप क्या करो, इसको निकाल करके दिखाओ कि ये रेशियो है या नहीं। निकालेंगे कैसे भैया, निकालने का आप सिंपल काम करो कि भैया आप ये देखो कि सी अगर रिटायर किया है तो सी का हिस्सा कितना है भैया, 1/6 है। अब इसके हिस्से को लेगा कौन कौन भैया, ए और बी। अगर ये नहीं कहा गया है कि भैया कितने रेशियो में लिया जाएगा तो वो अपने रेशियो में क्या करेगा, इस पर्टिकुलर हिस्सा को क्या करेगा, गेन कर लेगा। अब अगर गेन करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो गेन करेगा वो 1/6 को चूंकि 3:2 में गेन करेगा, यानी इसका 3/5 गेन करेगा। मतलब साफ कि भैया कितना आएगा भैया, 3/30 आ जाएगा। हमारे पास बी कितना गेन करेगा, तो बी का गेन अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1/6 इंटू 2/5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2/30। अब ए का नया कितना आएगा भाई, तो ए का नया शेयर अगर देखोगे, पुराना इसके पास पहले से 3/6 था, ये अगर गेन कर लिया 3/30 तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अगर जोड़ दिए तो एलसीएम आया कितना, 30। ये हो गया 6/25, ये हो गया आपके पास कितना, बस ये 15, और ये हो गया 3, यानी कितना आ गया 18/30। और अगर आप बी का निकालेंगे नया तो बी का नया आएगा आपके पास कितना, 2/6 प्लस 2/30, एलसीएम लगे तो आएगा आपके पास 30। 6 यहाँ पे आ गया आपके पास 6/30 और 5 दूनी 10, 10 + 2 और यहाँ आपके पास आ गया कितना, 12/30। अब अगर आप नया रेशियो निकालो ए और बी का तो आपको नजर आएगा कि ए और बी का नया रेशियो आएगा 18/30 और आपका 12/30, चूंकि नीचे डिनोमिनेटर बराबर है 18/12 और शॉर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3:2। आप देखेंगे आपका यही चीज आपके पास जो था आपका आ गया। और आप गेन रेशियो में अगर देखेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास पहला तरीका आया कि हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सिंपली आया, या तो आप डायरेक्टली अमाउंट लिख दो, जब पार्टनर रिटायर हुआ उसका हिस्सा हटा करके, और नहीं तो भाई निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो पहला तरीका आप लोग सीख गए होंगे। अब पहला केस अगर क्लियर हुआ कि रेशियो कैसे निकलेगा तो लोग चलते हैं दूसरे केस पे। हमारे पास जो दूसरा केस आता है वो दूसरा केस कौन सा आएगा भाई, तो इमेजिन करते हैं हम लोग दूसरा केस लेते हैं कि आपके पास तीन पार्टनर पहले से अवेलेबल है, ए बी और सी। इमेजिन करते हैं इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे सी क्या हो गया, रिटायर हो गया है, और सी जब रिटायर हुआ है तो ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के हिस्से को ए और बी के द्वारा मान लेते हैं 2:1 में लिया गया है। कितना में लिया गया, 2:1 में। अब हमको जानना है कि यहां पर आपके पास ए और बी का नया रेशियो कितना होगा। कैसे निकालेंगे हम इसको, तो इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होगा कि हमारे पास गेनिंग रेशियो दिया हुआ है तो हम ए और बी का गेन निकाल लेंगे। ए का गेन निकालेंगे कैसे भाई, तो भाई हमारा सी का हिस्सा कितना है, 1/6। इसको किस रेशियो में लिया जाएगा, 2:1, यानी हो गया आपके पास 2/3, यानी इसका हिस्सा आ गया कितना, 2/18। ठीक बात है, आगे कितना, 2/18। अब ए का नया हिस्सा का निकालना चाहोगे तो ए का नया हिस्सा पुराना कितना था भाई, 3/6, और यहाँ कितना है, 2/18। अगर आप लेके चलोगे तो अमाउंट आपके पास आ गया कितना, 18। 6 × 18 और 3 × 9, ये हो गया 2, यानी हो गया कितना, 11/18। अब इसी प्रकार से बी का निकाल लो, बी का गेन कितना निकलेगा भैया, 1/6 इंटू 1/3, यानी कितना आया, 1/18। बी का नया कितना आएगा, तो बी का नया निकालेंगे, बी का नया और पास आएगा 2/6 प्लस 1/18, यानी एलसीएम आया कितना, 18। 6 × 18 हो जाएगा और वहां 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 1, यानी कितना आएगा, 7/18। अब नया रेशियो निकालो,
ए और बी का जो नया रेशो आएगा वो आएगा 11/18 और 7/18, यानी रेशो हो गया 11:7। तो आसानी से क्या होगा, हमारे पास नया रेशो निकल जाएगा। गेन रेशो ऑलरेडी दिया, उसको निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो केस 2 क्लियर हुआ कि हमारे पास रेशो दिया रहेगा कि कितना कितना वो गेन कर रहा है, किस रेशो में दिया हुआ लिखा हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस में क्या हो सकता होगा कि आपके पास क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके पास 3 पार्टनर है, मान लेते हैं ए, बी और सी। इसका 3:1 में रेशियो बांटा गया होगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे सी जो है आपके पास क्या होगा, रिटायर हो रहा होगा। और अब कहेगा कि भैया ए गेन कर रहा है 1/2 ऑफ सी शेयर, और बी गेन कर रहा होगा, मान लेते हैं कि 1/3 ऑफ सी शेयर, 1/3 नहीं सॉरी 1/2 ऑफ सी शेयर। यानी आपको साफ दिख रहा है कि आधा कौन ले रहा है भाई, सी के शेयर को ए ले रहा है, आधा कौन ले रहा है आपके पास, बी ले रहा है। अब हमको जानना है कि नया रेशियो क्या होगा। निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले ए का गेन देखो, ए का गेन देखने के लिए वो करेंगे क्या, 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई सी का शेयर यानी 1/6, यानी कितना आया 1/12। ए का नया हिस्सा निकाल लो, पुराना था 3/6, 1/12 ये ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आया यहाँ पे 12। ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, ये आपके पास आ गया कितना 1, कितना आ गया 7/12। ठीक इस प्रकार से बी का निकाल लो। बी का गेन क्वेश्चन में बोला हुआ है 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई सी शेयर यानी कि 1/6, अमाउंट आया कितना 1/12। अब बी का नया हिस्सा पुराना है 2/6, जोड़ेंगे 1/12, आ गया 12, यहां आ गया आपके पास 4, 1, 5/12। अब अगर आप नया रेशियो निकालो तो ए और बी का नया रेशियो 7/12 रेशियो 5/12, यानी रेशियो आ गया 7:5। हमारे पास क्या हुआ, निकल गया अमाउंट। तो तीसरा केस हमारे पास होगा नया रेशियो निकालने के लिए कि भैया हमारे पास लिखा होगा कितना वो गेन किया है।